So in the previous lecture we understood the array, basic of array. So array was the collection of element of a similar type which was stored in continuous memory location. तो अगर हमने इंटीजर का array बनाया so we are only able to store integer type of element are there. हमने ये भी देखा कि इंडेक्स जो होता है array को 0 से स्टार्ट होता है और अगर आप 10 साइज का array बनाते हो तो हम देखेंगे कि हमारा इंडेक्स जो होता है 0 से लेके तो 9 तक होता है और अगर हम 20 का array बनाते हैं तो 0 से लेके तो 19 तक हमारा array होता है. एरे के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक सिंगल डायमेंशनल एरे या फिर एक मल्टी डायमेंशनल एरे. तो मल्टी डायमेंशनल में जैसे 2D एरे या 3D एरे इस तरह से हम बोलते हैं. सो मोस्ट ऑफन 2D एरे तक ही हम सीमित रखते हैं और हमारा जो सिंगल डायमेंशनल एरे होता है जहाँ पर हम सिक्वेंशियली मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं और 2D एरे में हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा हम स्टोर करते हैं. ओके तो अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें ऑलरेडी हमने चीज़ कवर की है. हम प्रोग्राम को आज एग्जीक्यूट करेंगे जहाँ पर हम लाइक ट्रावर्सिंग सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ये हम देखेंगे. ठीक है. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू लाइक क्रिएट अ वन प्रोग्राम. सो आई विल गो टू जावा प्रोग्राम फोल्डर. इस जावा प्रोग्राम में आने के बाद हम आ जाते हैं न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ array.java. सो बेसिकली आप कोई भी नाम दे सकते हो. एक्सटेंशन .java रखना है आपको. ओपन करना है इसको सबलाइन अपने नोटपैड में. ठीक है. यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखेंगे जैसे क्लास कीवर्ड होता है तो स्मॉल केस में लिखना है. आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो. मैंने यहाँ पे लिखा है एरे. देन ओपनिंग ब्रैकेट में आपको एक फॉर्मेट लिखना है पब्लिक स्टैटिक वाइड में. यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग args ओपनिंग ब्रैकेट और ये मेन का क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर अपना क्लास क्लोज हो जाएगा. ठीक है. तो वट एवर वी आर गोइंग टू राइट इनसाइड मेन फंक्शन. सो बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें यहाँ पे एक एरे बनाना है. सो इंट ए यहाँ पे ब्लैंक देन न्यू और यहाँ पे आपको लिखना था डेटा टाइप का नाम दैट इज इंट और यहाँ पर हमने 5 साइज का एरे बना दिया है. तो व्हाट वी कैन डू, देखिए हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ए ऑफ 0 के अंदर हम 5 वैल्यू स्टोर करेंगे. फिर ए ऑफ 1 के अंदर हम लाइक कोई अलग वैल्यू स्टोर करेंगे. सो इस तरह से हम ए ऑफ 4 तक जा सकते हैं. बट अगर आपको लगता है कि हमें मेमोरी लाइक डिक्लेरेशन की मतलब वैल्यूज असाइन ही करनी है डायरेक्टली, तो इससे भी हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका होता है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. सो व्हाट वी कैन डू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज हम प्रोवाइड कर सकते हैं. सो 5 10 15 लाइक अगेन 8 7 इस तरह से हम जितने चाहे उतनी वैल्यूज हम यहाँ पे पास कर सकते हैं बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई साइज मेंशन नहीं की है. सो अब मैंने हमें 5 वैल्यूज असाइन की है तो इसकी साइज ऑटोमेटिक कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी. ओके. सो यहाँ पे आपको लास्ट में देना सेमीकोलन और मुझे अगर इसको प्रिंट करना है, इन एरेज को प्रिंट करना है, सो आई विल यूज system.out.println और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल ए. मैंने यहाँ पर लिखा सिंपल ए. ओके. सो कंट्रोल एस करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सो कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, हमारे फाइल का नाम array.java है और जावा स्पेस हमें लिखना है क्लास का नाम दैट इज एरे. तो आप देखोगे हमें कोई हैश कोड मिला है. सो बेसिकली ये एड्रेस है आपके ए का. सो हमें बताना होगा उसे कि हमें कौन सा एलिमेंट वहाँ पे प्रिंट करना है. सो आई हैव टू मेंशन द इंडेक्स नंबर 2. सो बेसिकली वो एड्रेस प्रिंट हो रहा था, ए मतलब एड्रेस. हमें ए ऑफ 0 दैट इज एलिमेंट प्रिंट करना है, वैल्यू प्रिंट करनी है. कंपाइल करेंगे, रन करेंगे प्रोग्राम को, तो आप देखोगे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा प्रिंट हो गया. उसी तरह से अगर हमें सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करना है सो आपको लिखना होगा यहाँ पे ए ऑफ 1. थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना है तो आप लिखोगे ए ऑफ 2. इस तरह से हम ये कंटिन्यू करते जाएंगे. सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर हमें सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर कौन सा है 0, लास्ट इंडेक्स नंबर कौन सा है 4 और हम हर एक इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं. सो यहाँ पर हम यूज करेंगे लाइक इंट आई इक्वल टू 0. इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है. आई लेस देन इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर ए या फिर हम फिलहाल के लिए भी 4 लिख देते हैं. ठीक है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स 4 है. 0 1 2 3 एंड 4. ओके. आई प्लस प्लस क्योंकि सारे ही इंडेक्स की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है और इस फॉर लूप के अंदर हम करेंगे system.out.println और यहाँ पर लिखेंगे ए ऑफ आई. सो आई विल बी चेंज
ओके, आई विल बी चेंज एज पर दी फॉर लूप। ओके, सो पहले आई का वैल्यू 0 होगा, फिर आई का वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4। तो यही हमारे लाइक इंडेक्सेस हैं जिनकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। सो बिकॉज हमने यहाँ पे प्रिंट एलन लिखा है, तो हमारे जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हमें अलग अलग लाइन में मिलेंगे। सो इसको हम देखते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं। तो आप देखोगे हमारे पास एक एलिमेंट्स आ चुके हैं। सो आपको लगता है इसके आगे हमें इंडेक्स लिखना है और बाद में ऐसा कुछ फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग है, तो आप इसको डबल कोड के अंदर ऐड कर दीजिए, या फिर आपको लगता है कि वेरिएबल है, लाइक आई एक वेरिएबल है, तो आप ऐसे रहने दीजिए और इसके सामने आपको हाइपन एज अ स्ट्रिंग पास करनी है। तो आप यहाँ पे डबल कोड दे दीजिए और ये स्ट्रिंग को आपको इस वेरिएबल का वैल्यू कॉन्केट करना है और इस स्ट्रिंग को आपको इस वेरिएबल का वैल्यू कॉन्केट करना है। तो आप यहाँ पे देंगे प्लस और यहाँ पर भी देंगे प्लस। सो कंट्रोल एस करते हैं, आप देखोगे कंपाइल करके रन करेंगे तो देखिए 0 पे 5 है, 1 पे 10 है, 2 पे 15 है, 3 पे 8 है, 4 पे 7 है। इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस हम काम करके देख रहे हैं, हम लाइक फॉर लूप को समझ के देख रहे हैं, एरे को समझ के देख रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको इसी फॉर्मेट में आउटपुट प्रिंट करना है। ओके, सो बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन होता है, या वी कैन से हमारे पास एक कीवर्ड होता है एरे के पास, जो बाय डिफॉल्ट लेंथ डिटरमाइन कर लेता है, जिसका नाम होता है ए डॉट लेंथ। जैसे इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, इस कोड को पूरा कमेंट कर लेते हैं। कमेंट मतलब ये कोड अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कोड अभी इग्नोर हो जाएगा कंपाइलर के थ्रू। तो कमेंट वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है और मुझे बस चेक करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एरे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए डॉट लेंथ मैंने लिखा, मैंने कंपाइल किया प्रोग्राम को, जावा स्पेस एरे। आप देखेंगे 5 यहाँ पे बता रहा है, तो 5 है कोई लाइक फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट नहीं कर रहा है। 5 बेसिकली क्या है, आपकी टोटल लेंथ है, देख पाओगे आप 5 एलिमेंट है तो 5 लेंथ उसने प्रिंट कर दी है। सो व्हेनेवर वी हैव टू ट्रैवर्स, जब भी हम ट्रैवर्सिंग का काम करेंगे या जब हम पूरे एलिमेंट को विजिट करना चाहते हैं फॉर लूप के थ्रू, तो आप यहाँ पे 4 नहीं लिखोगे या आप कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे कि लास्ट इंडेक्स क्या होगा। आपको बस यहाँ पे लिखना है ए डॉट लेंथ। तो मेक श्योर कि ए डॉट लेंथ आपको 5 रिटर्न करता है और आपको 4 तक जाना है। तो आप अगर आप यहाँ पे इक्वल टू लिख रहे हो तो मेक श्योर आप यहाँ पे -1 लिखोगे। दैट इज आपको जाना कब तक है, लेस देन इक्वल टू 4 तक जाना है। सो आपको -1 लिखना होगा। बट अगर आप यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिख रहे हो, ठीक है, सो आप यहाँ पे -1 भी मत लिखिए। तो ये ऑटोमेटिक 5 लेस देन 5 पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 तक ही जाएगा बिल्कुल प्रॉपरली। तो ये बहुत बेसिक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि एक चीज़ आप फिक्स कर लीजिए कि व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद एरे, तो मैं हमेशा क्या लिखूंगा, आई लेस देन इक्वल टू लेंथ -1। सो बेसिकली ये लास्ट तक मुझे प्रॉपरली लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स हमने देखा कि ट्रैवर्सिंग कैसे की जाती है। अगर हम सारे नंबर्स की एडिशन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, s इक्वल टू s प्लस a ऑफ i। सो व्हाट इज बेसिकली ये काम कैसे करेंगे, तो s की जो वैल्यू होंगी वो इनिशियली क्या होंगी, 0 होंगी। तो यहाँ पर 0 के साथ आपका फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो ये देंगे आपको 5, बराबर है। सो लाइक ये 0 होगा इक्वल टू, अगर आप एग्जाम्पल समझाओ, s इक्वल टू s प्लस a ऑफ i। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी है, ओके। सो अब प्रॉपरली समझेगा आपको, लाइक a ऑफ i की वैल्यू 5 है और ये प्लस होगा आपके 0 के साथ, ओके। और रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, 0 प्लस 5 आपको 5 मिलेगा। देन i विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। सो अब a ऑफ 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 10। सो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा 10 और ये जाकर आपका प्लस होगा द करंट s वैल्यू, s की करंट वैल्यू है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये देगा आपको 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। अगेन आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। सो अब जाएगा ये a ऑफ 2 के पास और a ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 15 है, या फिर मैं इसको चलो ठीक है रहने देते हैं, प्लस कर लेंगे, किसके साथ ऐड हो जाएगा, 15 के साथ, और ये देगा आपको 30। अगेन नेक्स्ट टाइम आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, अब यहाँ पे आ जाएगा 8, देन प्लस, और ये ऐड हो जाएगा आपका 30 के साथ।
सो इट विल गोइंग टू गिव यू 38 एज आंसर। और लास्ट टाइम आपका हो जाएगा ए ऑफ 4, तो ए ऑफ 4 पे आपका 7 स्टोर है, 7 प्लस करंट एस की वैल्यू है 38 और ये देगा आपको 45। ओके, एंड बाद में ये जाएगा आपका ए ऑफ 6 और कंडीशन आपकी सॉरी ये जाएगा आपका ए ऑफ 5 पे और आपका 5 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स और ये सम कैलकुलेशन करना बंद हो जाएगा। सो व्हाट वी नीड टू डू राइट नाउ, अभी हमें क्या करना है, जो एस में जो आंसर आया है उसको हमें जस्ट प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, हम बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं, सम लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ पर हम जो एस में जो सम आई है उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। सो आई होप दिस इज फाइन और इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देखते हैं, रन करते हैं तो आप देखोगे हमें सारी एडिशन यहाँ पे मिल चुकी है। तो जब भी हमें एडिशन करनी होती है यही हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम चेक करते हैं कि सारे इंडेक्स की चाहिए क्या, तो हम इस तरह से पूरा एरे सर्कुलेट करते हैं और लूप के बाहर हमेशा हम सम को प्रिंट करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको बेसिक एग्जांपल एरे के समझ में आ चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं एंड वी कैन हाउ वी कैन टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड डू द सेम थिंग। ओके, थैंक यू।